दरम्यान एकीकडे चेंगराचेंगरीमुळे या परिसरावरती दुःखाची छाया पसरलेली आहे। सकाळी 10 वाजल्यापासून प्रतिकात्मक अमृत स्नान करण्यास सुरुवात झालेली आहे। पहाटेपासून विविध घाटांवरती 3 कोटींहून अधिक लोकांनी स्नान केल्याची प्रशासनाची माहिती आहे। मात्र विविध आखाड्यांनी केवळ प्रतिकात्मक स्नान करण्याची घोषणा केली। प्रत्येक आखाड्याचे केवळ 30 ते 50 संन्यासी देवतांसह स्नानाला जातील। मोठे संत महात्मे आज अमृत स्नान करणार नाहीत। शाही रथ आणि बँड घेऊन शाही स्नानाला जाणार नाहीत। भीड़ बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बहुत कम संख्या में जाएंगे और मेरा प्रयास है संत महात्मा ज़्यादा न जाएं और जो हमारे देवता है, जो हमारे आचार्य है और एक दो संत जो मुख्य रूप से जिनका स्नान करना अत्यावश्यक है वो स्नान में जाएं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि घाटों की स्थिति क्या, भीड़ ज़्यादा है और हमारा प्रयास है सब बहुत जो हमारा आने वाला स्नान होगा बसंत पंचमी का, वो बहुत अच्छा स्नान होगा। उसमें सब लोग स्नान करेंगे, दिव्य रूप से भव्य रूप से हमारे सिंहासन जाएंगे, हमारे जितने भी नागा सन्यासी जाएंगे सभी वो स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए विभिन्न महामंडलेश्वरों का आना शुरू हो गया है। अब एक घाट से दूसरे घाट पर लगातार सभी की आवाजाही शुरू हो गई है। जो स्नान सुबह होना था वो थोड़े से कम शोशे के साथ अगर मैं ये कहूं, और वो जिस तरह से सुबह रथों में आना था अब उसकी जगह गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में एक साथ सबको बुलाया जा रहा है, सबको लाया जा रहा है। सभी यहाँ पर आ रहे हैं अब स्नान करने के लिए। जो छोटी गाड़ियों में जिस तरह से सजावट वाली गाड़ियां थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं। अब विभिन्न महामंडलेश्वर अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग स्वामी या साधु संत सब एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, अपने श्रद्धालुओं, अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए। पहले जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी कि सुबह जिस तरह से रथ सजाए गए थे, जो सजावट की गई थी साधु संतों के लिए, और जो पूरी खूबसूरती के साथ आज सुबह जो पूरी प्रक्रिया होनी थी वो नहीं हो पाई है। लेकिन अब उसे थोड़ा सा सात्विक रूप देते हुए, सीधा सपाट रूप देते हुए आम जनता के बीच में, इन्हीं छोटी गाड़ियों के बीच में, और ये श्रद्धालुओं की भीड़ जो आपको दिखा रही हूँ, ये है वो लोग जो इस समय स्नान करके जगह जगह से आ रहे हैं, अलग अलग घाटों से आ रहे हैं। और यही बता रहा है कि भीड़, आप देखिए, आपको जहां तक तस्वीर में दिखाऊं, मनोज आपको जहां तक तस्वीर दिखाएंगे वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये देखिए एक और गाड़ी आने लग गई। अब यहाँ पर एक के बाद एक गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है, और उसके साथ बीच में जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये देखिए घाट आपको पीछे गंगा, यमुना, सरस्वती, दाईं तरफ मेरे आपको संगम दिख जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको मैं इस समय यहाँ पर साधु संत अपना आशीर्वाद यहाँ पर बांटते हुए, लोगों को आसपास में रास्ते में यहाँ से हटाते हुए, क्योंकि ये सुबह का इंतजार था। आप कल्पना कीजिए जो पूरा पूजन पाठ सुबह 4 बजे होना था वो अब देर से हो रहा है। अब एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ से गुजरती हुई, अभी कुछ एम्बुलेंस भी गुजरी थी। देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों की तबीयत नहीं खराब हो रही है या लोगों को दिक्कतें नहीं हो रही है, लेकिन जो भाव है, जो भावना है, जो पूरी भक्ति का समावेश है, वही महाकुंभ है। तर प्रयागराजमध्ये परंपरेनुसार शाही स्नानाच्या पूर्वी भव्य शोभायात्रा पार पडली। महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी आणि आनंद आखाड्यासह इतर आखाड्यांचे साधू महंत या शोभायात्रेमध्ये सहभागी झाले। चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर पोलिसांच्या चोख बंदोबस्तात ही शोभायात्रा काढण्यात आली। आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी मनोज्ञा लोईवाल यांनी। शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। ये शोभा यात्रा यहाँ से यानी कि डमरू द्वार से होते हुए सीधा जाएगी संगम तक। कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, उसके साथ साथ पुलिस यानी कि राज्य की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैनात है। और ये पहला अखाड़ा है जो आगे बढ़ रहा है पूरी सिक्योरिटी कॉर्डन के बीच में। यहाँ से होते हुए, इस बार कोई रथ नहीं होगा इसमें, और ये ध्यान में रखा जा रहा है कि इस पूरे अखाड़े को यानी कि पहला अखाड़ा जो कि महानिर्वाणी अखाड़ा है वो पहले नंबर पर है और इसके साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। हर 10 मिनट पर दूसरे अखाड़े को भेजने की तैयारी है। हर अखाड़े में बोला गया है कि करीब 50 लोगों को परमिशन दी जाएगी, यानी कि 50 साधु संतों को लेकर जाया जाएगा। अलग अलग विभिन्न प्रकार के वेशभूषा में आपको दिख जाएंगे सारे संत महात्मा, और इन्हें अब यहाँ से सीधा नहाने के लिए यानी कि स्नान के लिए तैयारी होकर पूरा जाने की तैयारी हो गई है संगम तक। यही पुल पार करते हुए जिसे सुबह रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था, अब उसे खोल दिया गया है और अब इसी
के जरिए सभी साधु महात्मा आगे जा रहे हैं। ये है 7 नंबर पुल जिसे बंद कर दिया गया था और सुबह तैयारी की गई थी शोभा यात्रा की। उसी समय की ये तैयारियां हैं और इस समय इसे पूरी तरह से सजावट के साथ यहाँ से आपको मैं संगम की अगर तस्वीरें दिखा दूं तो ये आपको ब्रिज दिखने लग जाएगा, शास्त्री ब्रिज। और ये सारे पुल जो पूरी तरह से खाली हैं, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर अब साधु संतों का जमावड़ा मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ एक साथ एक स्वर में जाते हुए पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ। मनीषा लोकपाल, प्रयागराज, एबीपी न्यूज। तर हजारोंच्या संख्येनं प्रयागराजमध्ये संगम स्नानानंतर भाविकांची मोठी गर्दी दिसून आली। यावेळी स्नान घेतल्यानंतर भाविकांसोबत संवाद साधला आमच्या प्रतिनिधींनी। मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम में लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। और इस वक्त जो है प्रयाग शहर में यानी कि दोपहर बाद किस तरीके की तस्वीरें हैं देखिए। आपको हजारों नहीं लाखों लोग एक साथ चलते हुए वापस अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबके चेहरे पर एक सुकून है कि जिस मकसद से प्रयागराज पहुंचे थे वो पूरा हुआ है। इस वक्त जो है लाखों की संख्या में लोग, स्नान हो गया है? हाँ, स्नान हो गया। कैसा रहा? एकदम बढ़िया रहा। अच्छा रहा स्नान? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। और इस वक्त श्रद्धालुओं का ये तांता, ये रेला इस वक्त जो है पूरे प्रयाग में देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कुछ उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां पर लोग स्नान करके आ रहे हैं। कैसा रहा स्नान? अच्छा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई कमी नहीं रही, कोई कमी नहीं। अच्छा, एक नंबर का स्नान रहा है। तो कुछ इस तरीके से संदेश देते हुए वो श्रद्धालु जिन्होंने मौनी अमावस्या के मौके पर किया है स्नान। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, प्रयाग। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।